एलपीजी पर सामने आई बड़ी खबर, भारत वासियों को मिली राहत। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे वक्त से चले आ रहे तनाव के बाद अब एक शांति समझौते पर सहमति बनी है। इसका फायदा भारत को होगा। इस समझौते के बाद पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य होने के संकेत मिले हैं, जिससे पूरी दुनिया में राहत का माहौल है। आपको बता दें कि समझौते के तहत अमेरिका ने ईरान के कुछ बंदरगाहों पर लगी नाकाबंदी हटाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज़ स्ट्रेट फिर से खुल गया है। ये वही मार्ग है जिससे वैश्विक स्तर पर बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, एलपीजी और एलएनजी का परिवहन होता है। आपको बता दें कि होर्मुज़ स्ट्रेट के खुलने को भारत जैसे देशों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर पश्चिम एशियाई देशों पर डिपेंड रहता है। और अब इस रास्ते के बाधित होने से भारत में एलपीजी और अन्य ईंधन की सप्लाई पर असर पड़ा था। भारत में गैस संकट की स्थिति हुई थी, जिससे घरेलू बाजार में दबाव बढ़ गया था, लेकिन अब राहत मिलेगी। जो रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार आपको बता दें कि भारत की ओर आ रहे लगभग 40 टैंकर फिलहाल इस क्षेत्र में फंसे हुए थे, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या एलपीजी लेकर आने वाले जहाजों की थी। अब उम्मीद की जा रही है कि होर्मुज़ स्ट्रेट के खुलने के बाद इन जहाजों की आवाजाही फिर से नॉर्मल हो जाएगी और सप्लाई धीरे धीरे बहाल होगी। पिछले कुछ महीनों में भारत का एलपीजी आयात काफी प्रभावित हुआ था और ये युद्ध पूर्व स्तर से लगभग 51% तक गिर गया था। इस वजह से घरेलू मांग का पूरा करने में चुनौतियां बढ़ गई थीं। अब स्थिति में सुधार होने की संभावना है, जिससे एलपीजी के दाम भी सस्ते होंगे, पेट्रोल डीजल भी सस्ता होने वाला है। होर्मुज़ स्ट्रेट फारस की खाड़ी को अब सागर से जोड़ता है और इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी कॉरिडोर भी कहा जाता है। वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है, इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी तरह की बाधा का सीधा असर पूरी दुनिया के तेल और गैस बाजार पर पड़ता है। अब जब ये मार्ग फिर से खुल गया है तो एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई सबसे पहले सामान्य होने की उम्मीद है। इसके पीछे कारण ये है कि खाड़ी क्षेत्र के एक्सपोर्ट टर्मिनल फिर से सामान्य संचालन की ओर लौट रहे हैं और जहाजों की उपलब्धता भी बढ़ रही है। हालांकि कच्चे तेल की आपूर्ति संकट के दौरान पूरी तरह नहीं रुकी थी, क्योंकि कई टैंकर पहले से ही रवाना हो चुके थे और अलग अलग स्रोतों से तेल की सप्लाई की जा रही थी। इसी कारण तेल की स्थिति स्थिर बनी रही, थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी। अब उम्मीद है कि सप्लाई बढ़ने और माल भाड़ा कम होने और बीमा लागत घटने से भारत की रिफाइनरियों को बड़ा फायदा होगा। रिफाइनरी सेक्टर अधिक क्षमता पर काम कर सकेगा और पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन के उत्पादन में काफी ज्यादा सुधार होगा और इससे फायदा आम जनता को भी होगा। बाकी आपको बता दें कि राजस्थान की बाड़मेर रिफाइनरी जैसे प्रोजेक्ट्स में आने वाले समय में उत्पादन और बढ़ने की संभावना है, जिससे भारत को ईंधन के निर्यात में भी लाभ मिल सकता है। हालांकि इस राहत के बीच कुछ विशेषज्ञ चेतावनी भी दे रहे हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारत को ऊर्जा सुरक्षा के लिए लंबे वक्त की रणनीति बनानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि देश को बड़े रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे संकटों से बचा जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को केवल ऊर्जा ही नहीं बल्कि दवा जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी एक ही देश या सप्लाई रूट पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर उर्वरक आपूर्ति को लेकर भी राहत की उम्मीद बढ़ी है। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण 16 जहाजों में फंसा उर्वरक अब भारत पहुंचने की संभावना रखता है। इन जहाजों में यूरिया, डीएपी, अमोनिया और सल्फर की बड़ी मात्रा शामिल है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार खरीफ सीजन की मांग को देखते हुए भारत पहले ही मात्रा में उर्वरक आयात कर चुका था और घरेलू उत्पादन भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा सरकार ने अतिरिक्त आयात के लिए वैश्विक नकदी भी जारी की है। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते और होर्मुज़ स्ट्रेट के खुलने से भारत सहित कई देशों में बड़ी राहत मिली है। आने वाले दिनों में ऊर्जा और उर्वरक सप्लाई में सुधार की उम्मीद है, जिससे बाजार की स्थिरता लौट सकती है और इसका सीधा फायदा आम जनता को होगा, जो एलपीजी संकट से जूझ रहे थे, ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे थे, पेट्रोल डीजल की भी समस्या थी। तो कुल मिलाकर बात यही है कि ईरान अमेरिका के बीच जो समझौते हुए हैं, इसका सीधा फायदा इंडिया को होने जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।